चलो जी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जैसे कि हमने उस दिन वीडियो में देखा ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो तरह के वर्टिकल सर्कुलर मोशन है हमारे सिलेबस में। एक है यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन में, यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन का मीनिंग क्या है? ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा इंक्रीज हो रही है। ओमेगा पहले बोला ओमेगा कांस्टेंट है, फिर ओमेगा गलती से बोल दिया सर मैंने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोलनी थी, एक्सेलरेशन जीरो बोलनी थी। एक्सेलरेशन नहीं, फाइनली बताओ क्या? अगर सर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो तो ओमेगा कांस्टेंट, इंक्रीज, सॉरी कांस्टेंट, कांस्टेंट। सॉरी सर कांस्टेंट। वो कंफ्यूज हुआ गई ज्यादा ही। तो यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन में ऑब्वियसली द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई ऐसे समझ लो जैसे रस्सी से बांध के हमने, जो वर्टिकल मोशन है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, पार्टिकल जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा चीजें हैं भी नहीं, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। ओके, फोटो बना लो। हर पॉइंट पे जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। This is the center. ओ, तो मान लो रस्सी से हमने इसको पॉइंट ए, किसी एक जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं। उस टाइम पे ये जो रस्सी है वो यहां पहुंच गई किसी एंगल थीटा पे विद दी वर्टिकल, यहां पहुंच गई। तो इसमें हम कैलकुलेशंस किस किस चीज की करेंगे? एक तो स्पीड की करेंगे, सॉरी टेंशन की करेंगे, राइट। कहां कहां पे? लोएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, और किसी भी एंगल, जनरल एंगल थीटा पे, तो कितनी टेंशन होगी। तो एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले। तो थीटा एंगल यहाँ पे कवर कर लिया इस बॉल ने, और पॉइंट सपोज लेट्स से पॉइंट पी पे पहुंच गई, दिस इज पॉइंट पी। तो इसकी एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले क्या लगेगा इसका नीचे को? वेट। वेट किधर को लगेगा? वो नीचे को वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड। यस यस ठीक है जी, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट बना देते हैं इसका। टेंशन किधर को लगेगी? along the string। अलोंग द स्ट्रिंग, इस तरफ आ गई टेंशन। ओके, अब ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हु इज प्रोवाइडिंग? T sin थीटा। T cos थीटा। पक्की गल है। तो टी टेंशन आती है, टेंशन। सर T cos थीटा sin थीटा कैसे सर? अपने भावनाओं पे जरा 1 मिनट कंट्रोल रखो और मेरे को एक बात बताओ, सर ये वाला थीटा हो जाएगा ना? एक इस तरफ है टी का कंपोनेंट, एक इस तरफ है। ऊपर कौन सा कंपोनेंट? सर सेंट्रीपिटल फोर्स T cos थीटा माइनस mg होगी। एक बात बताओ मुझे, टी होगी सर, T होगी। सेंट्रीपिटल तो के भी टी होगी। T होगी सर। अभी बनाना मत, जो मैं लिख रहा हूँ, डोंट राइट दिस। के लिए टेंशन होगी सर, के लिए टेंशन होगी सर सिर्फ T होगी अकेली सर। टेंशन होगी सर। टी देखो ना, तो टी cos थीटा सेंटर की तरफ जा रहा है, ना टी sin थीटा सेंटर की तरफ जा रहा है। टी जा रहा है सर। टी जा रहा है, है। अरे खुद टी है ना। तो जब अपना मेन फोर्स से काम चल रहा है, क्यों उनके बच्चों की मदद लेनी? हमेशा बनते हैं ना, इसलिए इस बार भी बनी जाएंगे कंपोनेंट्स। है क्या? हमेशा कर बनते हैं ना। हाँ, हमेशा बच्चे आगे आ जाते हैं। इस बार भी तुम लोगों ने सोचा बच्चों से ही काम कराते हैं।
तो अभी यहाँ पे टी है, लेकिन बच्चे हमें इस बार टी के नहीं चाहिए, किसके चाहिए? एमजी MG के एमजी के चाहिए। एमजी को रिजॉल्व, mg एमजी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। इनमें से कौन सा एंगल, लेफ्ट वाला एंगल थीटा है, राइट वाला एंगल थीटा है? सर राइट वाला लग रहा है, राइट वाला सर। right राइट वाला। बिल्कुल राइट वाला कॉरेस्पॉन्डिंग वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा इसका, एमजी, एमजी cos थीटा, mg cos थीटा theta और इस तरफ होगा एमजी sin थीटा। sin sin थीटा theta ठीक है जी। तो ये तो हमें पता लग गया, mg sin थीटा और mg cos थीटा है। अब सेंटर है O, तो सेंटर जो मतलब जो रेडियल लाइन है O से लेके P तक जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दैट इज रेडियस, है ना। तो उसके अलोंग जितनी फोर्सेस लग रही हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर नाउ? T minus mg cos माइनस mg cos माइनस Correct. mg It cos is T minus mg cos theta is acting as minus mg cos net centripetal centripetal force. net centripetal force net centripetal force तो यहाँ पे T minus mg cos theta is equal to mv square by r, ठीक है। अब पॉइंट जो v क्या है, यहाँ पे स्पीड है, वहां पे p पॉइंट पे है ना, तो जो स्पीड p पॉइंट पे है वो a से ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा नहीं, कम होगी। सेम ही होगी सर सेम ही है, speed तो सेम same ही ही होगी, सेम ही होगी सर सेम ही होगी। हमने कौन सा लिया रखा है? यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन। यूनिफॉर्म। Uniform. तो v is same throughout the circular motion। तो यहाँ पे हमें v1 v2 v3 कुछ लेने की जरूरत नहीं है, v ही लेंगे। तो मेरे पास जो टेंशन, ये टेंशन एट पॉइंट एट एंगल थीटा है, टेंशन एट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज mv स्क्वायर बाय r प्लस mg sin थीटा। cos थीटा the cos theta हाँ, मैंने लिखा cos, मैंने बोला साइन है क्या? yes yes sir तो क्या हो गया है, mg cos थीटा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना टेंशन का जनरल फॉर्मूला। अब मुझे अगर टेंशन किसी भी एंगल पे निकालनी है, निकाल सकता हूँ? यस yes sir बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी वैसे, कहाँ फीलिंग आ रही है सबसे ज्यादा टेंशन होगी? सर सेम ही होगी। सेम ही होगी। T पे पहली बात तो सेम तो होगी नहीं, क्योंकि cos थीटा थीटा वेरी नहीं कर रहा पर कितना वेरी कर रहा है ओके T सर, पे यस होगी। सर। 0 degree पे मतलब 0 डिग्री पे होगी सर। करेक्ट हाँ, cos zero। उस टाइम पे थीटा cos 0 पे करेक्ट। जीरो पे और जीरो कहाँ पे है, कौन से पॉइंट पे है? ए पॉइंट। A point पे ये पॉइंट पे है। o a वो ए। ठीक है, तो ये तो जनरल टेंशन का एक्सप्रेशन है। अब इसके स्पेशल केस लिख लेते हैं हम। स्पेशल केसेस एट लोएस्ट फिर मिनिमम B पे हो जाएगी 90 Correct. 90 पे 90 degree पे minimum 90 ओए 90 पे कितना होता है? यस सर, 90 पे। 180 पे होगी क्योंकि वहां से फिर माइनस yes करना है। minus होतेगा 180 यस, एट लोएस्ट पॉइंट जो थीटा है वो 0 है, देयरफॉर t जो आएगा वो आएगा mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos 0 इज 1। और ये जो t है, दिस इज मैक्सिमम t, क्या है? मैक्सिमम t, maximum मैक्सिमम टेंशन होगी। तो जहां पे रस्सी टूटने के चांसेस कहां पे होते हैं? जहां पे टेंशन ज्यादा हो। ज्यादा ज्यादा हो ज्यादा तो अगर ये रस्सी टूटी तो कब टूटेगी? जब बॉडी तो a पे होगी A पर तो फिर A पे होगी अगर A पे नहीं टूटी तो फिर नहीं टूटेगी, दोबारा A पे आएगी फिर टूट सकती है। यस सर। Got it? तो अगर आपसे पूछा Yes, जाए yes sir हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रस्सी ब्रेकेज कहाँ पे हो सकती है, तो वो जहाँ वहाँ पे होगी जहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर की फोर्स है वो सबसे ज्यादा होगी, तो वहाँ पे रस्सी ब्रेक होने की सबसे ज्यादा चांस। ज्यादा एंड ये तो पहला केस था। दूसरा केस है एट लोएस्ट पॉइंट। अच्छा यहाँ पे लिख लो, रस्सी टूटने वाला पॉइंट लिखवा ही देता हूँ तुम लोगों को, पॉइंट लिख लो। लिख लिया सर ठीक है, if the string breaks then it will break at
the point of maximum tension, that is lowest point. Case 2 at highest point, theta 180. टेंशन थीटा है 180 डिग्री एंड cos ऑफ 180 डिग्री होता है -1. -1। तो यहाँ पे जो t आएगा वो मिनिमम आएगा और वो कितना आएगा mv square r There are by M. by minus mg. माइनस। तो ये हो गया मिनिमम और मैक्सिमम टेंशंस। कोई दुख तकलीफ? नो सर ठीक है जी। एक स्टार पॉइंट लिखेंगे जनरल। टेल मी वन थिंग, क्या इस चक्कर में, पूरे चक्कर में, इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड? यस 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 दोबारा पूछ रहा हूं, इस चक्कर में क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है? सर स्पीड कांस्टेंट तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी वैसे, चेंज Tension. चेंज, हाँ। तो टोटल इस चक्कर में, हाँ बोलो। तो फिर सर अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है और हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी v पे, हाइट बढ़ रही है, करेक्ट तो फिर कंजर्व्ड नहीं रहेगी। करेक्ट। इस चक्कर में यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन में v हर जगह पे क्या है? सेम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी हर जगह पे क्या होगी? सेम सेम होगी। हर जगह पे v सेम है तो हर जगह पे काइनेटिक एनर्जी सेम है, बट पोटेंशियल एनर्जी a से b की तरफ जाते हुए बढ़ रही है, तो टोटल एनर्जी क्या हो रही है? यस बढ़ रही है। चेंज तो इस, हाँ, तो इस चक्कर को Sir- घुमाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ जी बोलो। सर वर्टिकल ये वो वाला केस है जो स्केटिंग वाला था, मतलब स्केटिंग, हाँ हाँ वैसा केस है। ओके सर, जायंट व्हील होता है सर्कस सर्कस में, यस सर वैसा है, यूं समझ ले, ठीक है। ओके सर, यस सर। तो इन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन total mechanical energy is not conserved because kinetic energy is same at all the points, but potential energy increases from point A to B. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर B to A आते पोटेंशियल डिक्रीज भी तो होगी फिर। बिल्कुल होगी, तो दोबारा फिर कम हो जाएगी, तो कांस्टेंट नहीं रह रही। कांस्टेंट नहीं ना रह रही, चेंज हो रही है ना बार बार। सर हर पॉइंट पे कह रहे हो आप? हाँ हर पॉइंट पे कह रहा हूँ। ठीक है सर। डन सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, इसको कल कंटिन्यू करते हैं वर्टिकल मोशन को, ठीक है। कल हम फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन। सर हाँ जी सर अगर हॉरिजॉन्टल होगा मोशन वर्टिकल का, तब तो सर कंजर्व रहेगी ना? बिल्कुल कंजर्व रहेगी। मतलब सर तब हमें बाहर से फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी? नहीं, जहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है तो नहीं लगानी पड़ेगी, बट प्रैक्टिकली हमें लगानी पड़ती हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह होता एयर है। रेजिस्टेंस, कुछ फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। ये कौन है? करण। करण क्या कर रहा है? हैं? कहाँ पानी में डुबकियां लगा रहा है?
चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, Thank you, sir. सर कल आज वाला होमवर्क मत डिस्कस करना, कल क्लास नहीं लगाने, कल हमारे वो स्कूल में एग्जाम है तो फिर कल? डाउट्स रह जाते हैं। अच्छा, तो कल डिस्कस ना करूं? यस सर, मंडे को भी सर कर लेना सर, मंडे को भी है हमारा टेस्ट तो। मंडे को भी है, ठीक तो है। 2 ही टेस्ट रह गए बस, केमिस्ट्री और उसका, तो आज था, पता नहीं कल क्यों शिफ्ट कर दिया इन्होंने। कहते आज इंटरनेट डिस्टर्ब होगा, कुछ हुआ तो है नहीं। नहीं, स्पीड कम कर दी उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ की नहीं है हुआ, सर, थोड़ी फेक सी नहीं हो की रहा है। है। बे वैसे ही तेरे नेटवर्क में कि प्रॉब्लम आ आज गई होगी। स्पीड कम बारी Yes, बारी sir, हो डिस्कनेक्ट सकता हो ही जा रहा था आज। सर कल हो रहा था डिस्कनेक्ट। सर आज पहली बारी मेरी क्लास डिस्कनेक्ट नहीं हुई। वो सारी तुम लोगों की स्पीड सिमर ने खींच ली। यस सर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। ओके।